मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी हमारे व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है सुबह 5:30 बजे से। और सुबह 5:30 बजे छत पर व्यू बहुत ही अच्छा था। थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है और सूरज जल्दी निकलने वाले हैं। तो हम नीचे आ चुके हैं और नीचे आने के बाद मैंने सबसे पहले ब्रश किया और उससे पहले मैंने आँखों पर ठंडे पानी के छींटे दिए थे ताकि हमारी नींद है जो दूर भाग जाए। थोड़ा सा अंधेरा लग रहा था, मैंने लाइट ऑन कर दी है जो हमारे बरामदे में लगी हुई है। इसके बाद मैं ब्रश कर लेती हूँ। अभी सभी सो रहे हैं तो मैं थोड़ा सा उनको लेट से उठाऊँगी। जब तक हम अपने सारे काम निपटा लेंगे ना, उसके बाद मैं दोनों बच्चों को उठाऊँगी स्कूल वगैरह जाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर मुंह धो लिया है और ब्रश वगैरह कर लिया है। इसके बाद मैं आई किचन में, तो सोच रही हूँ मैं क्या बनाऊँ। सबसे पहले तो मैं ये जो बोटल्स पड़ी है ना, इसे मैं भर कर रख देती हूँ। कल रात ना लेट हो गया था, वैसे तो रोज़ ही लेट हो जाता है बट कल कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया था। तो मैंने बोटल्स को ऐसे ही रख दिया था कि सुबह उठेंगे तो हम सुबह ये सारी बोतल जो है फिल करके रख देंगे। तो सारे काम की शुरुआत करने से पहले तो मैं बोटल्स को ना भर के रख देती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे उठेंगे स्कूल वगैरह के लिए, जब पानी वगैरह लेके जाना होता है तो फिर किचन प्लेटफॉर्म थोड़ा सा फैला हुआ होता है। तो इसीलिए मैं इन बोटल्स को भर कर अभी रख दूँगी। मैं फ्रिज में इन्हें नहीं रखूँगी क्योंकि थोड़ा सा ठंड का मौसम हो रहा है तो ठंडा पानी नुकसान ही करता है अभी। और प्लेटफॉर्म पर पानी थोड़ा सा फैल गया था तो मैंने इसे वाइपर से साफ़ किया। और सबसे पहले मैं जो है गैस को अपने साफ़ कर लूँगी, क्योंकि रात को जब हम गैस वगैरह ऐसे ही छोड़ देते हैं तो मक्खी कॉकरोच वगैरह जो भी है आकर इन पर बैठते हैं। तो सबसे पहले हमें प्लेटफॉर्म की सफाई करना चाहिए, उसके बाद ही हमें अपने अगले काम जो है स्टार्ट करने चाहिए। तो रात के ना बचे हुए आलू रखे हुए थे, वैसे मैंने इसे भरते के लिए उबाला था बट फिर नहीं बना पाई थी तो मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। तो अब मैं इसका बनाऊंगी सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर सारे प्याज टमाटर वगैरह काट के रख लिए थे, आटा मैं गूंद रही हूँ अभी। तो सारे सामान तो काट लिए हैं मैंने और सब्ज़ी की तैयारी भी हो चुकी है। और बच्चों को उठाया मैंने कि उठ जाओ बेटा, तो दोनों बच्चे अभी धीरे धीरे उठ रहे हैं। और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और मैं इधर सिलबट्टे पे मसाला पीस रही हूँ। तो ख़ास करके मैं ऐसे ही मसाला पीसती हूँ, मुझे या मेरे हस्बैंड को भी ऐसी सब्ज़ी बहुत पसंद आती है। और ये देखो मेरा शगुन बच्चा जो है उठकर यूनिफॉर्म पहन लिया है और अब ये शूज़ पहन रही है। बेचारे छोटे से बच्चे पे कितना जुल्म होता है ना। तो फिर इसके बाद मैंने अपनी रोटियां जो हैं सारी सेक ली थी, सब्ज़ी भी बनाकर रेडी कर ली है। तो अभी हम थोड़ा सा जो प्लेटफॉर्म फैला हुआ है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रोटी वगैरह बनाते हैं ना तो किचन थोड़ा सा गंदा हो जाता है। तो अभी मैं गोल्टू से भी बातें कर रही हूँ, उसे ठंड लग रही थी, नहा कर आई थी ना तो पापा ठंड लग रही है। और शगुन तो कह रही कि मुझे मम्मा ग्लव्स पहना दो, उसे कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही है। तो उसे जब ठंड लगती है ना तो वो स्वेटर टोपी वगैरह कम कहती है, तो वो पहले कहती है मुझे ग्लव्स पहना दो, मुझे हाथों में ज़्यादा ठंड लग रही है। ये है मेरी शगुन के कारनामे। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको मैं बहुत पतली दिखती हूँ? ऐसा मतलब मेरे आसपास के लोग जो है ना बहुत कहते हैं कि आप बहुत पतले हो, बट ऐसा नहीं है गाइस। मैं स्टार्टिंग से ही ऐसे ही हूँ। मेरे घर में मतलब जो मेरी मम्मी हैं, पापा हैं, मेरे भाई हैं, बहन है, आपने ब्लॉग में कभी कभी देखा होगा, तो वो सभी ही ऐसे हैं। मतलब हमारे घर में सभी ऐसे ही हैं। मेरा मानना ये है गाइस कि हमारा जो शरीर है ना वो स्वस्थ होना चाहिए, बेशक पतला ही है, शरीर में कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। मोटा शरीर तो वैसे भी बीमारियों का घर होता है। तो मेरा ये मानना है। आप अपनी राय प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दे देना। तो यहाँ पर हमारी रोटियाँ जो है ना सिक गई थी, मैंने इसे ढक्कन लगा के एक साइड में रख दिया है। और चाय मैंने चढ़ा दी, इसमें चीनी चाय पत्ती जो भी डाली थी मैंने सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं। कढ़ाई में से जो सब्ज़ी है मैंने एक कटोरे में डाल दी है। मतलब सारे काम जो है ना हमने अभी निपटा कर ही जाएंगे स्कूल।
तो चाय का जो पहले पानी खोलता है मैंने उसे खौला लिया, उसके बाद मैंने इसमें दूध डाल दिया है। कप्स निकाल लेंगे। हस्बैंड हैं, मैं हूँ, सासू माँ हैं और दोनों बच्चे हैं। तो यहाँ पर मैं लंच पैक कर रही हूँ। लंच में यही सब्ज़ी और रोटी ही जाएगी। तो अगर कुछ ख़ास रहता है घर में तो वो मैं टिफ़िन में पैक कर देती हूँ। फ़िलहाल अभी के लिए मेरे पास कुछ नहीं था देने के लिए। सभी के लिए चाय निकाल लेते हैं कप्स में। तो इसमें डालने से ना हमारी चाय जो है ना फैलती नहीं है इधर उधर। तो पहले मैंने इसमें डाल लिया है मग में और इसके बाद फिर हम कप्स में डाल लेंगे। गोल्टू और शगुन दोनों तैयार हो चुकी हैं और तैयार होकर चाय का इंतज़ार कर रही हैं। हस्बैंड भी चाय का इंतज़ार कर रही हैं। तो फटाफट से लेके चलते हैं सभी के लिए चाय। और चाय पीने के बाद मैं चली गई थी रेडी होने के लिए। नहा धोकर मैंने आज ये वाली ड्रेस पहनी है और इयररिंग्स डाले हैं छोटे से। जो भी अपने नॉर्मल से मेकअप होता है मैंने वही किया है। ज़्यादा मेकअप मुझे नहीं आता है, मतलब देख देख के सीखा है। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से रिबन निकाल के ला, करते करते धीरे धीरे आ ही जाता है। तो मेकअप वगैरह कर लिया था, मैं रेडी हो चुकी थी। अब बच्चे बस रह गए हैं, 10 मिनट रह गए। मैंने फटाफट से इन दोनों के बाल बांधने हैं और बस निकल जाऊंगी स्कूल के लिए। तो गोल्टू हमारा जो है रेडी हो चुका है। इसके बाद बारी आती है शगुन की। तो शगुन की भी फटाफट से मैंने 2 गुत्त कर दी है। अगर मैं जिस दिन नहीं लेकर जाती हूँ, मतलब जिस दिन मैं लेट हो जाती हूँ उस दिन मैं ऐसे गुत्त कर देती हूँ। उसके बाद मैं शगुन को रिबन स्कूल में लगा देती हूँ। बट आज मेरे पास टाइम था तो मैंने लगा दिया है। बस लास्ट टाइम 5 मिनट रह गए हैं और 2 से 3 मिनट का रास्ता है, बस हम पहुंच जाएंगे। तो दुपट्टा ले लिया है। और ये वीडियो है गाइस दोपहर की। स्कूल से हम लौट आए हैं। आज शगुन जो है गेट खोल रही है। इसके बाद थोड़ा सा आराम किया था। जो रोटियां सुबह के रखे थे ना, ठंडी खाने का दिल ही नहीं करता बिल्कुल भी। तो मैंने यहाँ पर जो है घी लगाकर सेक लिया है। तो इससे क्या है ना, रोटियां का स्वाद परांठे टाइप में आ जाएगा और बच्चे भी चाव से खा लेते हैं। मुझे भी काफ़ी पसंद है। सब्ज़ी ठंडी है, रोटी गर्म तो होनी ही चाहिए। सब्ज़ी मैं नहीं गर्म कर रही हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। तो यहाँ पर मैं अपने लिए खाना निकाल लेती हूँ। भूख बहुत तेज़ लगी है। और बच्चों को चाहिए जैम, उनको सब्ज़ी नहीं चाहिए। तो थोड़ी सी जैम जो है ना हमारे पड़ी हुई थी, मैंने वो डाल दी है इनके प्लेट्स में। और ये मैं अपना लंच कर रही हूँ। लंच करने के बाद मैं काफ़ी दिनों बाद पहुँची थी मार्केट, चौड़े बाज़ार, वही जो हमारे नज़दीकी मार्केट है। और मैं वहाँ से लाई थी कुछ चीज़ें ज़रूरत की। मेरा ये रिंग लाइट जो है ना ख़राब हो चुका था और मैंने इसका जो है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी तो मैंने वो निकाल के रख दिया था। ये मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट में ज़रूरत पड़ता है। तो एक मेरे पास था पहले से, वो ख़राब हो गया था गिर के, तो मैं ये नया लेकर आई थी। 250 के अराउंड मुझे पड़ गया था। और ये एक डोम्स की ड्राइंग थी जो वहीं से मैं लेकर आई थी। सारी मार्केट जो है ना चौड़े बाज़ार में नज़दीकी मतलब स्टेशनरी होगी और लाइट्स की मार्केट होगी, मसाले की, मतलब एक एक दो दो गलियाँ छोड़ के काफ़ी सही रेट्स पर मुझे सामान मिल जाता। तो मेरा आना जाना लगा रहता है चौड़े बाज़ार मार्केट में। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें थी जो मैं लोकल मार्केट से लेकर आई थी। और भी बहुत कुछ था, ज़्यादा नहीं, वैसे लड़ियाँ वगैरह होगी, पटाखे हो गए बच्चों के लिए, मैं ये सब चीज़ें लेकर आई थी। तो जो जो चीज़ें आपको दिखाने थी मैंने दिखा दी हैं। पटाखे वगैरह तो बच्चों ने कल रात ही, मतलब लाते ही उन्होंने फोड़ दी। तो ये वीडियो कल रात की ही है और बस हम अपनी वीडियो का समापन यही करेंगे। तो कैसी लगी आपको वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। आप वीडियो तो देख लेते हैं बट लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक करने में क्या ही जाता है आपका, तो प्लीज़ लाइक करना। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।